ओम शांति। आज की 5/1/2026 की साकार मूल्य के मधुर महावाक्यों में बाबा ने कहा है कि श्रीमत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो। श्रीमत से ही तुम मनुष्य से देवता बनते हो, पर मत या मन मत में नहीं फंसना है। श्रीमत बाबा की है। बाबा हमें दैवी गुणों की धारणा करवा रहे हैं। दैवी गुणों की धारणा करने से, जैसे मंदिरों में पहले जाते थे तो मंदिरों में जाकर हम वंदना करते थे, मूर्तियों के आगे खड़े होकर हम वंदना करते थे। बाबा कहते दैवी गुणों की धारणा करो तो आप देवताई स्वरूप में आ जाएंगे। बाबा ने आगे हमें बताया कि सृष्टि के बीज रूप बाप और उनके चैतन्य क्रिएशन को समझकर नॉलेजफुल बनना है। क्रिएशन को समझो। बाबा ने हमें आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान दिया है, उसको समझकर नॉलेजफुल बन आगे हमने देवताई गुण धारण करने हैं। जैसे हम कहते आए थे ना, एक बाबा दूसरा न कोई, तो उसी स्मृति में रहना है। स्मृति में रहेंगे तो एकाग्रता बढ़ेगी। इसलिए नॉलेज की शक्ति को धारण करना है। जो बाबा हमें नॉलेज दे रहे हैं उस शक्ति को धारण कर पावन बनना है, विकारों में नहीं फंसना है। साकार मूल्य के मधुर महावाक्यों में बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो। गीता का ज्ञान और राजयोग तुम्हें संपूर्ण पावन बना देता है। प्रश्न है आज की मुरली से, सतयुग में हर चीज अच्छे ते अच्छी सतो प्रधान होती है, क्यों? उत्तर दिया बाबा ने, क्योंकि वहां मनुष्य सतो प्रधान है। जब मनुष्य अच्छे हैं तो सामग्री भी अच्छी है, और मनुष्य बुरे हैं तो सामग्री भी नुकसानकारक है। सतो प्रधान सृष्टि में कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं है, कुछ भी कहीं से मांगना नहीं पड़ता है। बाबा ने क्लियर किया है, सृष्टि जब सतो प्रधान होती है तो कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं रहती है, कुछ भी कहीं से मांगना नहीं पड़ता, वहां पे भरपूरता रहती है हर चीज की। ओम शांति। बाबा इस श्री द्वारा समझाते हैं, इनको जीव कहा जाता है, इनमें आत्मा भी है, और तुम बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा भी इनमें है। ये ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं। इनमें अपनी आत्मा भी है और परम पिता परमात्मा भी इनमें है। ये तो पहले पहले पक्का होना चाहिए, इसलिए इनको दादा भी कहते हैं। ये तो बच्चों को निश्चय है, इस निश्चय में ही रमन करना है। बरोबर बाबा ने जिसमें पधरामनी की है वह अवतार लिया है, उनके लिए बाप खुद कहते हैं, मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। ब्रह्मा बाबा के अंत के भी अंत जन्म में बाबा आते हैं। बच्चों को समझाया गया है, ये है सर्वशास्त्र मणि शिरोमणि गीता का ज्ञान। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है, ऊंच ते ऊंच भगवान की, जिसकी श्रीमत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो। तुम भ्रष्ट मनुष्य से श्रेष्ठ देवता बनते हो, तुम आते ही इसलिए हो। बाप भी खुद कहते हैं, मैं आता हूँ तुमको श्रेष्ठाचारी निर्विकारी मत वाले देवी देवता बनाने। बाप भी खुद कहते हैं, मैं आता हूँ तुमको श्रेष्ठाचारी निर्विकारी मत वाले देवी देवता बनाने। मनुष्य से देवता बनने का अर्थ भी समझना है। अभी हम मनुष्य हैं, विकारों में फंसे हुए हैं, तो बाबा कहते मैं आपको देवता बनाने आया हूँ। जब ब्राह्मण जीवन ले लिया, बाबा ने हमें अडॉप्ट किया, तो धीरे धीरे हमारे सारे विकार खत्म होते हैं। तो मनुष्य से बाबा हमें देवता बनने का अर्थ भी समझाते हैं। विकारी मनुष्य से निर्विकारी देवता बनाने आते हैं। सतयुग में मनुष्य रहते हैं, परंतु दैवी गुणों वाले। बाबा क्लियर कर रहे हैं, सतयुग में मनुष्य ही रहते हैं, लेकिन उनके गुण कैसे होते हैं? दैवी गुण होते हैं। अभी कलयुग में है आसुरी गुणों वाले, है तो यहाँ भी मनुष्य, लेकिन गुण कौन से हैं? आसुरी गुण। क्योंकि अपने जो हमारी आत्मा के अंदर के गुण हैं, 7 गुण, वो भूल चुके हैं और आसुरी गुणों को अडॉप्ट किया हुआ है, क्योंकि कर्म वैसे हो गए हैं। इसलिए अपने कर्मों को पहचानना है सारी मनुष्य सृष्टि, परंतु वह है ईश्वरीय बुद्धि और ये है आसुरी बुद्धि। यहाँ पे कलयुग में आसुरी बुद्धि है, वहां पे सतयुग में ईश्वरीय बुद्धि होगी। वहां ज्ञान, यहाँ भक्ति। अभी बाबा का ज्ञान मिल रहा है तो हमारी ईश्वरीय बुद्धि बन रही है, और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? ज्ञान। दूसरी तरफ हम कहाँ पे थे? भक्ति में। ज्ञान और भक्ति अलग अलग है ना। भक्ति की पुस्तक कितनी और ज्ञान की पुस्तक कितनी है? ज्ञान का सागर बाप है, उनका पुस्तक भी तो एक होना चाहिए ना। जो भी धर्म स्थापन करते हैं उनका पुस्तक एक होना चाहिए।
उनको रिलीजियस बुक कहा जाता है। पहला रिलीजियस बुक है गीता। सबसे पहला बाबा ने क्लियर किया है रिलीजियस बुक है गीता, श्रीमद् भगवत गीता। ये भी बच्चे जानते हैं पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म है, ना कि हिंदू धर्म। सबसे पहला जो धर्म था आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जो कि अभी लुप्त हो गया और उसको हिंदू धर्म के नाम से संबोधित किया जाता है। मनुष्य समझते हैं गीता से हिंदू धर्म स्थापन हुआ और गीता गाई है श्री कृष्ण ने। कोई से पूछो तो कहेंगे परंपरा से ये श्री कृष्ण ने गाई है, कोई शास्त्र में शिव भगवानुवाच है नहीं। श्रीमद श्री कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है। जो गीता पढ़े होंगे उनको सहज समझ में आ जाएगा। अभी तुम समझते हो इसी गीता ज्ञान से मनुष्य से देवता बने हैं, जो अभी बाप तुमको दे रहे हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो इसी गीता ज्ञान से मनुष्य से देवता बने हैं, जो अभी बाप तुमको दे रहे हैं। राज योग सिखा रहे हैं, पवित्रता भी सिखा रहे हैं। काम महाशत्रु है, इस द्वारा ही तुमने हार खाई है। बाबा क्लियर कर रहे हैं, काम महाशत्रु है, इस द्वारा ही तुमने हार खाई है। अब फिर तुम इन पर जीत पाने से तुम फिर जगत जीत अर्थात विश्व का मालिक बन जाते हो। ये तो बहुत सहज है। बेहद का बाप बैठ इनके द्वारा तुमको पढ़ाते हैं। बेहद का बाप शिव बाबा बैठकर किनके द्वारा, ब्रह्म बाबा के द्वारा हम बच्चों को पढ़ाते हैं। वह है सभी आत्माओं का बाप। ये फिर है बेहद का बाप मनुष्यों का, नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम कोई से पूछेंगे ब्रह्मा के बाप का नाम बताओ तो मूंझ पड़ेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर है क्रिएशन, इन तीनों का कोई तो बाप होगा। ब्रह्मा विष्णु शंकर है क्रिएशन, इन तीनों का कोई तो बाप होगा। तुम दिखाते हो इन तीनों का बाप है निराकार शिव। निराकार शिव बाबा इनके बाबा है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म वतन के देवताएं दिखलाते हैं, उनके ऊपर है शिव। बच्चे जानते हैं शिव बाबा के बच्चे जो भी आत्माएं हैं उनको अपना शरीर तो होगा। बच्चे जानते हैं शिव बाबा के बच्चे जो भी आत्माएं हैं उनका अपना शरीर तो होगा। वे तो सदैव निराकार परमपिता परमात्मा है। बच्चों को मालूम हुआ है निराकार परमपिता परमात्मा के हम बच्चे हैं। आत्मा शरीर द्वारा बोलती है, परमपिता परमात्मा। कितनी सहज बातें हैं। इसको कहा जाता है अल्फ और बे। पढ़ाते कौन है? गीता का सार किसने सुनाया? निराकार बाप ने। उन पर कोई ताज आदि है नहीं। वह ज्ञान का सागर बीज रूप चैतन्य है। तुम भी चैतन्य आत्माएं हो ना? बाबा पूछ रहे हैं, कह रहे हैं तुम भी तो चैतन्य आत्माएं हो ना? सभी झाड़ों के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। बाबा ने ज्ञान दिया है ना आदि मध्य अंत का, तो बाबा कहते तुम सब जानते हो। भल माली नहीं हो परंतु समझ सकते हो कैसे बीज डालते हो। उनसे झाड़ निकलते हैं, वे तो है जड़ झाड़। ये है चैतन्य। तुम्हारी आत्मा में ज्ञान है और कोई की आत्मा में ज्ञान नहीं होता, क्योंकि बाबा द्वारा ही हमें ज्ञान मिला है। बाबा कहते और कोई की आत्मा में ज्ञान नहीं होता तुम ब्राह्मणों के सिवाय। बाप चैतन्य मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तो झाड़ भी मनुष्यों का होगा। ये है चैतन्य क्रिएशन। बीज और क्रिएशन में फर्क तो है ना? बीज और क्रिएशन में फर्क तो है ना? बीज तो ब्रह्म शिव बाबा है ना, तो हम सब क्रिएशन है, हम सब उनके बच्चे हैं। आम का बीज डालने से आम निकलता है, फिर झाड़ कितना बड़ा होता है। वैसे मनुष्य के बीज से मनुष्य कितने फर्टाइल होते हैं। जड़ बीज में कोई ज्ञान नहीं है। जो जड़ बीज है उसमें कोई ज्ञान नहीं होता। ये तो चैतन्य बीज रूप है, उनमें सारी सृष्टि रूपी झाड़ का ज्ञान है। तो कैसे उत्पत्ति पालना फिर विनाश होता है। ये बहुत बड़ा झाड़ खलास हो फिर नया झाड़ कैसे खड़ा होता है। ये है गुप्त। तुमको ज्ञान भी गुप्त मिलता है। बाप भी गुप्त आए हैं, तुम जानते हो। ये कलम लग रहा है, अभी तो सब पतित बन गए हैं। अच्छा, बीज से पहले पहले नंबर में जो पत्ता निकला वह कौन था? सतयुग का पहला पत्ता तो श्री कृष्ण को ही कहेंगे ना, लक्ष्मी नारायण को नहीं। नया पत्ता छोटा होता है, पीछे बड़ा होता है। तो इस बीज की कितनी महिमा है। ये तो चैतन्य है ना।
इस बीज की कितनी महिमा है, ये तो चैतन्य है ना, फिर पत्ते भी निकलते हैं, उन्हों की महिमा तो होती है। अभी तुम देवी देवता बन रहे हो, दैवी गुण धारण कर रहे हो। मूल बात ही ये है कि हमको दैवी गुण धारण करने हैं, इन जैसा बनना है। ब्रह्मा बाबा बन गए हैं, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को बनाया है, तो हमने फॉलो फादर करना है, उन जैसा बनना है। चित्र भी है, ये चित्र ना होते तो बुद्धि में ज्ञान ही नहीं आता। ये चित्र बहुत काम के हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र हो गया, ब्रह्मा बाबा का चित्र हो गया, शिव बाबा का चित्र हम देखते हैं बिंदु रूप में, आगे शिवलिंग के रूप में दिखाया गया है। चित्रों के द्वारा बाबा कहते बहुत काम में आते हैं, आसानी से ज्ञान मिलता है। भक्ति मार्ग में इन चित्रों की भी पूजा होती है और ज्ञान मार्ग में इन चित्रों से तुमको ज्ञान मिलता है कि ऐसा बनना है। भक्ति मार्ग में इन चित्रों की पूजा करते हैं और ज्ञान मार्ग में इन चित्रों के द्वारा ये ज्ञान मिलता है कि हमको ऐसा बनना है। भक्ति मार्ग में ऐसे नहीं समझते कि हमको ऐसा बनना है। भक्ति मार्ग में कभी ऐसा नहीं समझते हैं कि हमको भी ऐसा बनना है, बल्कि उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते कि आप हमें दो। तो यहाँ पे शिव बाबा हमें क्लियर कर रहे हैं कि आपको ही ये बनना है, आपको ये दैवी गुण अपने अंदर इमर्ज करने हैं। जो मर्ज हो चुके हैं उनको इमर्ज करना है और आपने अपने अंदर ये दैवी गुण सब धारण करने हैं। आपने ही देवता बनना है। भक्ति मार्ग में मंदिर कितने बनते हैं? सबसे जास्ती मंदिर किसके होंगे? जरूर शिव बाबा के होंगे, जो बीज रूप है, क्योंकि बीज रूप तो शिव बाबा ही है ना। बाकी तो सब है झाड़, टाल टालियां, पत्ते, है ना। तो बीज रूप तो शिव बाबा ही है। फिर उसके बाद पहली क्रिएशन के मंदिर होंगे। पहली क्रिएशन ये लक्ष्मी नारायण है। शिव के बाद इनकी पूजा सबसे जास्ती होती है। माताएं तो ज्ञान देती हैं, उनकी पूजा नहीं होती। वे तो पढ़ाती हैं ना, बाप तुमको पढ़ाते हैं। तुम किसकी पूजा नहीं करते हो? पढ़ाने वाले भी अभी पूजा नहीं कर सकते। तुम जब पढ़कर फिर अनपढ़ बनेंगे तब फिर पूजा होगी। बाबा कह रहे हैं तुम जब पढ़कर फिर अनपढ़ बनेंगे फिर आपकी फिर पूजा होगी। ये आगे स्वदर्शन चक्र बाबा ने फिर आया। अभी आप पढ़ रही हो, फिर आगे सतयुग में, फिर आगे जैसे जैसे आगे त्रेता में, द्वापर में जाएंगे, फिर आपकी पूजा शुरू हो जाए। तुम सो देवी देवता बनते हो, तुम ही जानते हो। जो हमको ऐसा बनाते हैं उनकी पूजा होगी, फिर हमारी पूजा होगी नंबरवार। फिर गिरते गिरते 5 तत्वों की भी पूजा करने लग पड़ते हैं। जैसे अभी कलयुग में हो रहा है ना, पेड़ों की पूजा हो रही है, पत्थरों की पूजा हो रही है। तो बाबा कहते फिर गिरते गिरते 5 तत्वों की भी पूजा करने लग पड़ते हैं। शरीर 5 तत्वों का है ना, 5 तत्वों की पूजा करो या शरीर की करो, एक हो जाती। ये तो ज्ञान बुद्धि में है। ये लक्ष्मी नारायण सारे विश्व के मालिक थे। इन देवी देवताओं का राज्य नई सृष्टि पर था, परंतु वह कब था ये नहीं जानते। लाखों वर्ष कह देते हैं। अब लाखों वर्ष की बात तो कभी किसकी बुद्धि में रह ना सके। अभी तुमको स्मृति है, हम आज से 5000 वर्ष पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। देवी देवता धर्म वाले फिर और धर्मों में कन्वर्ट हुए हैं। हिंदू धर्म कह नहीं सकते, परंतु पतित होने कारण अपने को देवी देवता कहना शोभता ही नहीं। पतित होने के कारण अपने को देवी देवता कहना शोभता ही नहीं। अपवित्र को देवी देवता कह ना सके, अपवित्र को कभी देवी देवता कह ना सके। परंतु पवित्र मनुष्य पवित्र देवियों की पूजा करते हैं तो जरूर खुद अपवित्र हैं। मनुष्य पवित्र देवियों की पूजा करते हैं तो इसका मतलब वो खुद अपवित्र हैं, इसलिए पवित्र के आगे माथा झुकाना पड़ता है। भारत में खास कन्याओं को नमन करते हैं, कुमारों को नमन नहीं करते। जैसे नवरात्रे आते हैं तो कंजका को उनको मत्था टेकते हैं ना, तो कुमारियों को मत्था टेकते हैं, कुमारों को नमन नहीं करते। फीमेल को नमन करते हैं। मेल को नमन क्यों नहीं करते? क्योंकि इस समय ज्ञान भी पहले माताओं को मिलता है, बाप इनमें प्रवेश करते हैं। यह भी समझते हो बरोबर ये ज्ञान की बड़ी नदी है। ज्ञान नदी भी है, फिर पुरुष भी है। ये है सबसे बड़ी नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी है सबसे बड़ी, जो कलकत्ता तरफ सागर में जाकर मिलती है।
मेला भी वहां लगता है, परंतु उनको ये पता नहीं कि ये आत्माओं और परमात्मा का मेला है। वह तो पानी की नदी है जिस पर नाम ब्रह्मपुत्र रखा है। उन्होंने तो ब्रह्मा ईश्वर को कहा हुआ है, इसलिए ब्रह्मपुत्र को बहुत पावन समझते हैं। बड़ी नदी है तो पवित्र भी वह होगी। पतित पावन वास्तव में गंगा को नहीं ब्रह्मपुत्र को कहा जाए। मेला भी इनका लगता है, ये भी सागर और ब्रह्मा नदी का मेला है। ब्रह्मा द्वारा एडॉप्शन कैसे होती है, ये बातें समझने की है जो प्राय लोप हो जाती हैं। ये तो बिल्कुल सहज बात है ना। ब्रह्म भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, फिर ये दुनिया ही खलास हो जाएगी, शास्त्र आदि कुछ भी नहीं रहेंगे। बाबा कह रहे हैं शास्त्र आदि कुछ भी नहीं रहेंगे, ये सारी दुनिया ही खलास हो जाएगी। फिर भक्ति मार्ग में ये शास्त्र होते हैं, ज्ञान मार्ग में शास्त्र होते नहीं, क्योंकि वहां पे शास्त्रों की दरकार ही नहीं। मनुष्य समझते हैं ये शास्त्र परंपरा से चले आते हैं। मनुष्य तो समझते हैं शास्त्र परंपरा से चले आते हैं, लेकिन ये शास्त्र तो सब मनुष्यों ने ही बनाए हैं ना। सतयुग में तो भक्ति मार्ग होता ही नहीं है, भक्ति मार्ग तो द्वापर से शुरू होता है, इसलिए तब द्वापर के बाद ही शास्त्र सब बने हैं। उससे पहले सतयुग में ऐसा कोई भी शास्त्र नहीं होता, क्योंकि वहां पे भरपूर होते हैं ज्ञान से और कोई भी ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती। तो शिव बाबा भी कहते हैं ना, मैं तो अभी कल्प के बाद ही आता हूँ आपको पावन बनाने, मैं तो सतयुग में भी आपके साथ नहीं आऊंगा। ऐसे इनको कहा जाता है अज्ञान अंधियारा। अभी तुम बच्चों को ये बेहद की पढ़ाई मिलती है, जिससे तुम आदि मध्य अंत का राज समझा सकते हो। अभी हम कितने खुश नसीब हैं, अपने आप को कितना सौभाग्यशाली हो, आप समझो उसको पॉइंट को, कि हमें शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, वो हमें ज्ञान दे रहे हैं, तो फिर भी हम उसमें आनाकानी करें या अलबेलापन दिखाएं, या बाबा ने अभी भी बोला ना कि मूंझना नहीं है। हम संशय उठाते हैं तो हम उस किसी भी बात में मूंझते हैं, तो वहां पे हम अपने लिए ही रुकावट पैदा कर रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलना चाहिए। जो बाबा कह रहे हैं, चाहे वो ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं, वो सभी शिव बाबा कह रहे हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने कहीं पर संशय नहीं करना है। इसलिए तुमको इन देवी देवताओं की हिस्ट्री ज्योग्राफी का पूरा पता है, क्योंकि हमें बाबा ने पूरा पता दिया है कि ये देवी देवताएं कौन हैं। ये पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले पूज्य थे, अभी पुजारी पतित बने हैं। सतयुग में है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, यहाँ कलयुग में अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। फिर बाद में निवृत्ति मार्ग होता है, वह भी ड्रामा में है, उसको संन्यास धर्म कहा जाता है। घर बार का संन्यास कर जंगल में चले जाते हैं, वह है हद का संन्यास। जैसे संन्यास लेते हैं, घर बार छोड़कर जंगल में चले जाते हैं कि घर में नहीं रह सकते, लेकिन बाबा ने हमें यहाँ पे घर ग्रस्त में रहते हुए सन्यासी बनाया है। घर ग्रस्त में रहते वो लोग छोड़कर जाते हैं कि हम घर में रहकर संन्यास धर्म नहीं अपना सकते, तो बाबा ने हमें घर ग्रस्त को संभालते हुए कैसे आप पावन बन सकते हो, कैसे आप पवित्र रह सकते हो, वो सब सिखाया है। तो कहते हैं ना, ग्रस्त आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है, तो उसमें रहते पवित्र बनना ये सबसे बड़ी अपने आप में एक बहुत भारी कमाई है, तो जो बाबा ने हमें करवाई है। इसलिए हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जो हमें बाबा का ज्ञान मिला है। हम ब्राह्मणों को, जिसने भी अभी तक बाबा का ज्ञान नहीं लिया है, पूरा नहीं समझा है, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, आप नियरेस्ट ब्रह्मा कुमारीज आश्रम में जाकर 7 दिन का राजयोग जरूर करें। अगर आप बिना राजयोग किए ये मुरली सुन रहे हैं तो शायद आप इन बातों को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए जरूर से जरूर पहले आप 7 दिन का राजयोग जरूर करें। आगे बाबा कह रहे हैं उसको संन्यास धर्म कहा जाता है। घर बार का संन्यास कर जंगल में चले जाते हैं, वह है हद का संन्यास। रहते तो इसी पुरानी दुनिया में ही है ना, रहते तो इसी दुनिया में ही है ना, वो कोई दुनिया थोड़ी छोड़कर चले जाते हैं। अभी तुम समझते हो हम संगम युग पर हैं, फिर नई दुनिया में जाएंगे। पूरा तुमको तिथि तारीख सेकंड सहित सब मालूम है। वे लोग तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं, इनका पूरा हिसाब निकाल सकते हैं। लाखों वर्ष की तो बात कोई याद भी न रह सके। अभी तुम समझते हो पाप क्या है, कैसे आते हैं, क्या कर्तव्य करते हैं, ये सब तुम जानते हो।
तुम सबके ऑक्यूपेशन को, जन्म पत्री को जानते हो। बाकी झाड़ के पत्ते तो ढेर होते हैं, बाकी बाबा कहते हैं झाड़ के पत्ते तो ढेर होते हैं, वे गिनती थोड़ी किए जा सकते हैं, गिनती थोड़ी कर सकते हैं। इस बेहद सृष्टि रूपी झाड़ के कितने पत्ते हैं? 5000 वर्ष में इतने करोड़ हैं, तो लाखों वर्ष में कितने अनगिनत मनुष्य हो जाएं। बाबा बता रहे हैं कि 5000 वर्ष का ये पूरा युग है, तो 5000 वर्ष में कितने करोड़ हो गए हैं? 800 करोड़ के करीब ये अभी कहते हैं ना पॉपुलेशन हो चुकी है। तो लाखों वर्ष के अगर हुए तो कितने मनुष्य हो जाएं? भक्ति मार्ग में दिखाते हैं, लिखा हुआ है सतयुग इतने वर्ष का है, त्रेता इतने वर्ष का है, द्वापर इतने वर्ष का है। तो बाप बैठ तुम बच्चों को ये सब राज समझाते हैं कि 5000 वर्ष का कल्प है, 4 युग है और 5000 वर्ष का कल्प है। ये सारा बाबा ने समझाया हुआ है। आम का बीज देखने से आम का झाड़ सामने आएगा ना। अभी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप तुम्हारे सामने है, शिव बाबा। तो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप शिव बाबा हमारे सामने है, तो मनुष्य सृष्टि पूरी समझ में आएगी ना। तुमको बैठ झाड़ का राज समझाते हैं, क्योंकि चैतन्य है। बताते हैं हमारा ये उल्टा झाड़ है, हमारा ये उल्टा झाड़ है। बीज रूप शिव बाबा ऊपर है और हम सारी ये पूरी सृष्टि, हम सारे मनुष्य जो झाड़ है वो सारा नीचे है। तुम समझा सकते हो जो भी इस दुनिया में है, जड़ व चैतन्य हूबहू रिपीट करेंगे। हूबहू ये सारा ड्रामा रिपीट होगा। आज जैसे अभी हम ये मुरली कर रहे हैं, 5000 वर्ष बाद ऐसे ही हम ये मुरली दोबारा करेंगे। ये सारा बाबा ने ज्ञान दिया है हमें। अभी कितना वृद्धि को पाते रहते हैं, सतयुग में इतना हो नहीं सकता। कहते हैं फलानी चीज ऑस्ट्रेलिया से, जापान से आई। सतयुग में ऑस्ट्रेलिया, जापान आदि थोड़े थे। ड्रामा अनुसार वहां की चीज यहाँ आती है। पहले अमेरिका से गेहूं आदि आते थे, सतयुग में कहाँ से आएंगे? थोड़े वहां थोड़ी ना आएंगे, वहां पे हर चीज की भरपूरता होगी। वहां तो है ही एक धर्म, सब चीजें भरपूर रहती हैं। यहाँ धर्म वृद्धि को पाते रहते हैं, तो उनके साथ सब चीजें कम होती जाती हैं। सभी अलग अलग धर्मों में डिवाइड होगी ना, तो सभी चीजें भी डिवाइड होगी, तो तभी कमी भी आ गई, स्कैरसिटी भी आ गई। वहां पे सतयुग में कहाँ से मंगाते नहीं है, क्योंकि वहां पे भरपूरता होती है, हर चीज में भरपूरता होती है। अभी तो देखो कहाँ कहाँ से मंगाते हैं। मनुष्य पीछे वृद्धि को पाते गए हैं। सतयुग में तो अप्राप्त कोई वस्तु होती नहीं, वहां की हर चीज सतो प्रधान बहुत अच्छी होती है। मनुष्य ही सतो प्रधान है। मनुष्य अच्छे हैं तो सामग्री भी अच्छी है, मनुष्य बुरे हैं तो सामग्री भी नुकसान कारक है। मनुष्य अगर बुरे होते हैं, क्योंकि कहते हैं ना जैसी वृत्ति और आगे कृति भी, वैसे ही आगे दृष्टि और सृष्टि भी बन जाती है। जैसा ही कहते हैं ना अन्न है, तो वैसे ही आगे मन बन जाता है। जैसे ही मनुष्यों के कार्य बुरे हैं, तो आगे सामग्री भी सारी नुकसान कारक बन जाती है। साइंस की मुख्य चीज है एटॉमिक बॉम्ब्स, जिससे इतना सारा विनाश होता है। कैसे बनाते होंगे? बनाने वाली आत्मा में पहले से ही ड्रामा अनुसार ज्ञान है। जब समय आता है तब उनमें वह ज्ञान आता है। जिसमें सेंस होगी वही काम करेंगे और दूसरों को सिखाएंगे। जिनको वैसा काम आता होएगा वही करेंगे, वो दूसरों को सिखाएंगे ना। कल्प कल्प जो पाठ बजाया वही बचता रहता है। अभी तुम कितने नॉलेजफुल बनते हो, इनसे जास्ती नॉलेज होती नहीं। तुम इस नॉलेज से देवता बन जाते हो। इससे ऊंच कोई नॉलेज नहीं है। वह है माया की नॉलेज, जिससे विनाश होता है। वह लोग साइंटिस्ट मून में जाते हैं, खोजते हैं। तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है। बाबा ने तो हमें 1 सेकंड में कैसे परम धाम तक पहुंचना है वो सब सिखा दिया है। तो बाबा कहते तुम्हारे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, नई बात नहीं है। ये सब माया का पंप है। बहुत शो करते हैं, क्योंकि 5000 वर्ष पहले भी हमने ये सब कुछ देखा है, अभी फिर है। तो ये सब माया का पंप है। बहुत शो करते हैं, अति डीपनेस में जाते हैं, बहुत बुद्धि को लड़ाते हैं, कुछ कमाल कर दिखावे। बहुत कमाल करने से फिर नुकसान भी हो जाता है। क्या क्या बनाते रहते हैं। बनाने वाले जानते हैं इनसे ये विनाश होगा। बनाने वाले ही जानते हैं इनसे ये विनाश होगा।
अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, गुप्त ज्ञान का सिमरन कर हर्षित रहना है। बाबा के द्वारा जो हमें गुप्त ज्ञान मिला है उसको सिमरन कर हर्षित रहना है। देवताओं के चित्रों को सामने देखते उन्हें नमन वंदन करने के बजाय उन जैसा बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। देखना है उनके सामने जाते कैसे अंदर एकदम से शांति शीतलता छा जाती है। तो जैसे वो हैं वो गुण अपने अंदर धारण करने हैं, ऐसा बाबा ने कहा है, ऐसी आपने धारणा करनी है। सृष्टि के बीज रूप बाप और उसकी चैतन्य क्रिएशन को समझ नॉलेजफुल बनना है। इस नॉलेज से बढ़कर और कोई नॉलेज हो नहीं सकती। इसी नशे में रहना है। इस नॉलेज से बढ़कर और कोई भी नॉलेज नहीं है। इस खुशी, इस नशे में रहना है, क्योंकि जो हमें बाबा के द्वारा ज्ञान मिल रहा है ये ज्ञान कहीं भी और नहीं मिल सकता और ना कहीं है ना कहीं मिलेगा। एक शिव बाबा द्वारा दिया हुआ ये ज्ञान है, तो इसको बड़े अच्छे से और नशे से समझना है, खुशी से समझना है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं, शिव बाबा खुद हमें ये ज्ञान दे रहे हैं। वरदान दिया आज की मोडली में बाबा ने, एक बाप दूसरा ना कोई। इस पाठ की स्मृति से एक रस स्थिति बनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। एक बाप दूसरा ना कोई। इस पाठ की स्मृति से एक रस स्थिति बनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। सार में बाबा ने बताया, एक बाप दूसरा न कोई, ये पाठ निरंतर याद हो तो स्थिति एक रस बन जाएगी। क्योंकि नॉलेज तो सब मिल गई है, अनेक पॉइंट्स हैं, लेकिन पॉइंट्स होते हुए भी पॉइंट रूप में रहे, ये है उस समय की कमाल। पॉइंट में ना बिंदी रूप में रहना, हर चीज को बिंदी लगाना। जैसे कल भी मुरली में बाबा ने बोला कि बिंदी लगाना, बिंदु लगाना सीखो। कोमा लग जाता है, क्वेश्चन मार्क का निशान आ जाता है, आश्चर्य की निशानी आ जाती है, बिंदु नहीं लगा पाते। तो बिंदु रूप में स्थित होना है। ये है उस समय की कमाल, जिस समय कोई नीचे खींच रहा हो। कभी बात नीचे खींचेगी, कभी कोई व्यक्ति, कभी कोई चीज, कभी वायुमंडल, ये तो होगा ही। लेकिन सेकंड में ये सब विस्तार समाप्त हो, एक रस स्थिति में रहें, तब कहेंगे श्रेष्ठ आत्मा भव के वरदानी। सेकंड में एक रस स्थिति बने, तब कहेंगे श्रेष्ठ आत्मा भव के वरदानी। बाबा ने ये भी तो बताया ना, एक सेकंड में बिंदी लगाने की स्थिति आप बनाओ, क्योंकि अंत समय अभी नजदीक है, तो वो आने वाला है। वो सेकंड वाली स्थिति आपको अभी पूरी प्रैक्टिस करनी है उस स्थिति की। जितनी उस प्रैक्टिस में जाएंगे उतना हमारे में वो गुण इमर्ज होते जाएंगे, तो आगे तभी हम आगे सर्विस कर पाएंगे। स्लोगन है आज की मुरली से, नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने के बजाय हार खा लेंगे। नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो जो विघ्न होंगे वो वार नहीं करेंगे, बल्कि वार करने के बजाय हार खा लेंगे। अव्यक्त इशारे हैं आज के मुरली से। इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। अभी आप सब ऐसे मुक्त बंद मास्टर मुक्तिदाता बनो। अभी आप सब ऐसे मुक्त बन मास्टर मुक्तिदाता बनो, जो सर्व आत्माएं प्रकृति भक्त मुक्त हो जाएं। अभी ब्रह्मा बाप इसी एक बात में डेट कॉन्शियस है कि मेरा एक एक बच्चा कब जीवन मुक्त बनेगा। ऐसे नहीं समझना कि अंत में जीवन मुक्त बनेंगे, नहीं। बहुत काल के जीवन मुक्त स्थिति का अभ्यास बहुत काल जीवन मुक्त राज्य भाग्य का अधिकारी बनेगा। जिसको बहुत काल का जीवन मुक्ति स्थिति का अभ्यास होगा वही जीवन मुक्त राज्य भाग्य का अधिकारी बनेगा। इसलिए अपने पुरुषार्थ की तीव्रता को बढ़ाना है, अपने ऊपर विशेष अटेंशन देना है, कहीं पर भी नहीं फंसना है किसी चीजों में। जैसे बाबा ने कल भी अवक्त मुरली में बताया कि पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत में नहीं फंसो।
सिर्फ एक श्रीमत, बाबा की श्रीमत में उसको धारण करो। जितना धारण करते जाएंगे, दैवी गुणों की धारणा करते जाएंगे, आप में दैवी गुण इमर्ज होते जाएंगे, तो आप अपनी स्थिति को, स्वस्थिति को तो श्रेष्ठ करेंगे ही करेंगे, दूसरों की स्थिति को भी अच्छा बनाने के लिए, आगे ले जाने के लिए सहायक होंगे। इसलिए अपने ऊपर विशेष ध्यान देना है। मैं कहाँ तक पावन बन रहा हूँ। हम जितना सौभाग्यशाली और कोई नहीं है। डायरेक्ट बाबा के द्वारा हमें पूरा सारा सृष्टि चक्र का ज्ञान मिल रहा है, इसलिए अपने ऊपर विशेष अटेंशन देना है। अच्छा जी, शुक्रिया मेरे बाबा। ओम शांति, ओम शांति।